नमस्ते दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्या कारण है कि कुछ लोग जिन्हें आज तक हम भटके हुए नौजवान समझते हैं वो सुइसाइड बॉम्बिंग्स करते हैं। अब ये दुनिया भर में वैसे तो एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे देश में अगर आप पुलवामा अटैक की बात करें या अजमल कसाब की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो सुइसाइड बॉम्बर्स हैं जिन्हें फ़िदाइन कहा जाता है, उनके अटैक्स पिछले बहुत सारे समय से हो रहे हैं। और जहाँ तक मुझे याद है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कुछ भटके हुए नौजवान होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। अगर हम ये मान लें कि ये भटके हुए नौजवान हैं, सच में भटके हुए हैं, तो सवाल ये उठता है कि इनको भटकाता कौन है और किस आधार पर इनको भटकाया जाता है और इसकी जड़ क्या है। तो इसकी जड़ है जो बद्र की लड़ाई थी, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था। उसी में इसकी जड़ आपको देखने को मिलेगी कि किस तरह से या किस आधार पर ये नौजवानों को भटकाया जा सकता है। अब आर्ग्यूमेंट के लिए थ्योरेटिकली ये कहा जा सकता है कि जिस समय 1400 साल पहले बद्र की लड़ाई हुई थी, उस टाइम पे तो कोई बॉम्ब होते नहीं थे। तो सुइसाइड बॉम्बिंग का अगर वहाँ से कोई बोले कि वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है, तो ये कहना गलत होगा। आर्ग्यूमेंट अच्छा है। अब असलियत ये है कि ये जो किताल फी सबीलिल्लाह है कि आपको लड़ना है अल्लाह की राह में, ये एक कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट के जो टूल्स हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज हो सकते हैं कि अगर आज से 1400 साल पहले तलवार होती थी तो कुछ टाइम बाद तोप आ गई, उसके बाद बॉम्ब्स आ गए और आज उसको सुइसाइड बॉम्बिंग कहा जाता है। जब बद्र की लड़ाई शुरू हुई तो उस समय दोनों ओर से लोग मरने शुरू हो गए। जब 2 मुसलमान मारे गए जिनको तीर लगा था आकर, उनमें से एक लड़का था छोटी सी उम्र का जिसका नाम हारिथ था, आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने लोगों को उत्साहित करना शुरू किया, उनको उकसाना शुरू किया युद्ध करने के लिए। ये जो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ वो इब्न इजहाक वाली बायोग्राफी में से है, इसके पेज नंबर 300 पर है। आइए देखें क्या कहता है ये। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने उनको उकसाने के लिए ये कहना शुरू किया कि कसम है उस अल्लाह की जिसकी मुट्ठी में मोहम्मद की जान है, आज जो लोग इनसे लड़ते रहेंगे, जो उनके ओपोनेंट थे उनके बारे में कह रहा था कि आज जो लोग इनसे लड़ते रहेंगे, अपने पाँव जमा के रखेंगे और कदम पीछे नहीं करेंगे, अल्लाह उनको हारने नहीं देगा। और अगर कोई मर जाते हैं तो उनको अल्लाह अपनी जन्नत में, बहिश्त में या जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करेगा। ये जो उसकी बातें थी, उसके जो लड़ाके थे वो जब सुन रहे थे, जो उसके चेले थे, उनमें एक लड़का था उमैर बिन अल ममून नाम का। वो बैठा खजूरें खा रहा था। तो उसने जैसे ये बातें सुनी तो उसने कहा अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे जन्नत में दाखिल होना है तो अगर मैं इनके साथ लड़ता हूँ मर जाता हूँ तो मैं जन्नत में चला जाऊँगा। और उसने अपनी खजूरें फेंकी, तलवार उठाई और उनसे लड़ना शुरू कर दिया, हंसते हंसते गाते हुए, कि जब तक वो मर नहीं गया। अब आप इसे किस कैटेगरी में रखेंगे, सुइसाइड हुआ है या नहीं हुआ? लेकिन अगला एग्जाम्पल इसको और ज़्यादा स्पष्ट करता है। इसी पेज नंबर 300 पर आता है, अफरा नाम की एक महिला का बेटा था औफ बिन हारिथ। उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से सवाल पूछा कि ए मोहम्मद, ऐसा कौन सा काम है जिसे देखकर अल्लाह मियाँ अपने गुलाम पर खुश हो जाते हैं, हंसने लगते हैं? तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उसको जो आंसर देता है, यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझनी है। जो लोग बिना कवच के दुश्मनों के बीच में दाखिल हो जाते हैं लड़ने के लिए, किताल के लिए, उनसे अल्लाह मियाँ खुश होता है। तो जैसे ही औफ ने ये बात सुनी, उसने कवच पहना हुआ था, उसने अपना कवच उतारा, तलवार ली और लड़ने लग गया जब तक कि वो मारा नहीं गया। तो ये हमें पहले रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिलते हैं जहां पर जिहाद के लिए या किताल फी सबीलिल्लाह के लिए लोगों ने हंसते हंसते सुइसाइड को गले लगाया या खुदकुशी को गले लगाया। और ऐसी एग्जाम्पल्स देकर आजकल हमारे भटके हुए नौजवानों को और ज़्यादा भटका दिया जाता है। अब इन चीज़ों को किस तरह जस्टिफाई किया जाता है, उसके लिए हमें बहुत सारी हदीसें देखने को मिलती हैं। मैं जो पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो है हदीस बुखारी वॉल्यूम नंबर 8, किताब नंबर 76 और हदीस नंबर 572। जो मैंने बताया कि हारिथ नाम का लड़का मारा गया था, उसको तीर आके लगा था। उसकी माँ, अब छोटा उम्र का लड़का था, उससे प्यार करती थी। तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास आती है और उससे कहती है कि तू मुझे एक बात बता कि जो मेरा बेटा मर गया है, अगर तो वो जन्नत में गया है तो मैं उसके लिए नहीं रोऊंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम देखना मैं क्या करती हूँ। तो इसके आंसर में जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है वो क्या बोलता है,
आर यू मैड? इज देयर ओनली वन पैराडाइज? देयर आर मैनी पैराडाइजेस एंड ही इज इन द हाईएस्ट पैराडाइज ऑफ फिरदौस। तो इस दुखी माँ को बोलता है कि तू क्या समझती है कि सिर्फ एक ही जन्नत है? वहाँ तो सैकड़ों जन्नतें हैं, और तेरा जो लड़का है हारिथ वो तो फिरदौस में गया है। अब इस्लामिक कंसेप्ट में जो फिरदौस है उसे आगे और क्लैरिटी मिलेगी, आप उसको आगे समझते हैं। अ फोरनून जर्नी और एन आफ्टरनून जर्नी इन अल्लाह's कॉज इज बेटर देन द होल वर्ल्ड एंड वट एवर इज इन इट। जिहाद फी सबिलिल्लाह या किताल फी सबिलिल्लाह के लिए अगर आप आधे दिन की भी जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं, तो वो पूरी दुनिया से बढ़कर है। एंड अ प्लेस इक्वल टू एन एरो बाओ ऑफ एनी वन ऑफ यू और अ प्लेस इक्वल टू अ फुट इन पैराडाइज इज बेटर देन द होल वर्ल्ड एंड वट एवर इज इन इट। आगे वो इसको और एक्सपैंड करता है कि जन्नतुल फिरदौस में तो एक पैर रखने जितनी भी जगह है ना, वो इस पूरे संसार से बढ़कर है। और फिर आगे जन्नत की जो खासियत है वो एक्सप्लेन करता है। एंड इफ वन ऑफ द वुमेन ऑफ पैराडाइज लुक्ड एट द अर्थ शी वुड फिल द होल स्पेस बिटवीन देम विद लाइट एंड वुड फिल वट एवर इज इन बिटवीन देम विद परफ्यूम एंड द व्हील ऑफ हर फेस इज बेटर देन द होल वर्ल्ड एंड वट एवर इज इन इट। और इस जन्नतुल फिरदौस में जो परियां हैं उनमें से अगर एक भी यहाँ धरती को नज़र डाल देगी तो आसमान और धरती के बीच में नूर फैल जाएगा, और ये जितनी जगह है आसमान और धरती के बीच में उसमें उसकी खुशबू फैल जाएगी। तो ये खासियत है जन्नतुल फिरदौस की और वहाँ की हूरों की। अगली हदीस है वॉल्यूम नंबर 9 किताब नंबर 93 और हदीस नंबर 519। अब इस हदीस के अकॉर्डिंग जो ये पैगंबर है वो एक दिन अपने साथियों के साथ बैठा था और उनसे बात करते हुए कहता है, जो भी आदमी अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखता है, नमाज करता है और रमज़ान रखता है, तो अल्लाह के ऊपर ये अल्लाह का फ़र्ज़ बन जाता है कि उसको जन्नत में दाखिल करें। तो जो साथी थे उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम एक काम करते हैं, हम जाके सबको ये खुशखबरी सुना देते हैं। तो अब यहाँ पर तो कोई जिहाद का कोई किताल का रेफरेंस नहीं आया, तो अब आगे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उसमें ऐड करता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। There are 100 degrees in paradise which Allah has prepared for those who carry on jihad in His cause. The distance between every 2 degrees is like the distance between the sky and the earth. तो जन्नत के 100 दर्जे हैं, जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे ऊपर वाला है वो है फिरदौस, और जो लोग जिहाद करते हैं, जो लोग किताल करते हैं अल्लाह की राह में, उनको ये मिलता है। The distance between every 2 degrees is like the distance between the sky and the earth. So if you ask Allah for anything, ask Him for the Firdaus, for it is the last part of paradise and the highest part of paradise, and at its top there is the throne of beneficent, and from it gush forth the rivers of paradise. तो ये जो सबसे ऊपर वाला जन्नत है जिसे फिरदौस कहते हैं, उसकी दुआ मांगो कि तुम उसमें दाखिल हो सको, क्योंकि इसी के ऊपर अल्लाह मियाँ की कुर्सी है और वहीं से जो ये जन्नत की नदियाँ हैं वो बहकर आती हैं। तो मॉरल इस पूरी की पूरी हदीस का ये है कि वैसे तो मुसलमानों को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल करना है, लेकिन जो सबसे बढ़िया है वो जन्नतुल फिरदौस है, उसमें वही जाएंगे जो जिहाद और किताल फी सबिलिल्लाह करते हैं, और वहाँ जाने की दुआएं तुम्हें मांगनी चाहिए। अगली है वॉल्यूम नंबर 4 किताब नंबर 52 और हदीस नंबर 53। इसके अकॉर्डिंग कि अल्लाह मियाँ जन्नत में दाखिल करता है तो सारे लोग वहाँ खुश रहेंगे, सिर्फ शहीदों के। अब शहीद वर्ड जैसे आजकल हम अपने पुलिस वालों के लिए, अपने सैनिकों के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, उसका आपको असली मीनिंग यहाँ समझ में आता है। जो किताल और जिहाद करते हुए मारे जाते हैं उन्हें शहीद कहा जाता है। तो इस हदीस में उनका कहना है कि जो लोग शहीद हो गए हैं वो वापस यहाँ आना चाहते हैं, और ताकि वो दोबारा से मर सकें, क्योंकि उनको पता कि शहादत कितनी महान चीज़ है, और क्योंकि वो इसकी महानता को जानते हैं, इसलिए बाकी जो लोग हैं वो तो जन्नत से दोबारा नीचे नहीं आना चाहेंगे, लेकिन शहीद ज़रूर आना चाहेगा। और एक बार फिर से वही वाला एक्सप्लेनेशन है कि इस जन्नत में, इस फिरदौस में एक पैर रखना यानी आप तमाम दुनिया से भी बढ़कर उसे मानिए। और यहाँ की जो एक हूरी है, एक हूर है, वो अगर एक नज़र भर डाल दे धरती पर तो आसमान और धरती के बीच में नूर फैल जाएगा और उसकी सुगंध फैल जाएगी। इसके बाद वॉल्यूम नंबर 4 किताब नंबर 54 हदीस नंबर 476।
The prophet said, the first batch of people who will enter paradise will be glittering like the full moon, and the batch next to them will be glittering like the most brilliant star in the sky. जो सबसे पहले इस जन्नत में दाखिल होंगे उनका मुंह तो चंद्रमा के नूर की तरह चमक रहा होगा, और उसके बाद जो दाखिल होंगे उनका मुंह तारों की तरह चमक रहा होगा। और वहाँ पर जो उनको हूरें मिलेंगी, दो दो हूरें मिलेंगी इस हदीस के अनुसार, और वो उनका रंग ऐसा होगा कि उनकी जो चमड़ी है वो ट्रांसपेरेंट होगी कि उनको उनके गूदे भी दिखाई देंगे। अभी किस तरह की ब्यूटी की डेफिनेशन है मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन ये यहाँ पर दी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कपड़ों के बीच से गूदे कैसे नजर आएंगे? लेकिन मौजूदा साइंस, मौजूदा दुनिया ने हर चीज हमें यकीन, ये सब यकीनी सतह पर ले आए हैं। वो आप एक्सरे मशीन के टेबल पर लेटते हो कपड़ा पहन करके, हैं, तो आपकी हड्डियों तक के गूदे तक दिखाई देते कि नहीं देते? जब इंसान की बनाई हुई ये अक्ल इतनी तरक्की कर सकती है कि तुम 1000 पर्दों में बैठे हुए उस तुम्हारे पेट की तमाम सब चीजों को वो एक्सरे मशीन बता देती है, तो वो खालिक कायनात जिसने इस इंसान को बनाया है उसके दिमाग का और उसकी खिलकत का, उसकी तख्लीक का क्या कहना है? तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? हैं? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। अगली हदीस इसको थोड़ा सा और कलरफुल बनाती है। यह है हदीस नंबर 544 कि जो सबसे पहला गुट दाखिल होगा जिहादियों का, उनका मुंह तो चंद्रमा की, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमक रहा होगा। उसके अगला जो ग्रुप दाखिल होगा वो तारों की तरह चमक रहा होगा। और उसके बाद जो खास बात है, दे विल नॉट यूरिनेट, रिलीव नेचर, स्पिट और हैव एनी नेजल सेक्रीशंस। अब यहाँ पे कमाल की चीज़ ये है कि ये जो लोग इस जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने वाले हैं वो कोई भी मलमूत्र नहीं त्यागेंगे, कोई थूक नहीं निकलेगी उनके मुंह में से, और उनके नाक में से नहीं बहेगा कि जो आम लोगों को जुकाम हो जाता है, नाक बहती है, तो ऐसा नहीं होने वाला। अल्लाह मियाँ ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पर। उनकी जो कंघियाँ हैं वो सोने की होंगी, और उनका जो पसीना निकलेगा वो कपूर की तरह महकता हुआ होगा। अब ये पसीना क्यों निकलेगा? या तो इनको वहाँ मेहनत करनी पड़ रही है या वहाँ पर एसी नहीं है। एनीवे, आगे देखते हैं। और वो सारे के सारे एक जैसे ही दिखेंगे जैसा आदम दिखता था। आदम बहुत लंबा था, 60 क्यूबिट ऊंचा था, तो उतना ऊंचा हर एक व्यक्ति होने वाला है जन्नत में। और फिर यही कंसेप्ट कुरान में भी देखने को मिलेगी आपको। हम एक उसकी आयत देखते हैं, ये है सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 57। बट दोज हु बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह एंड डू डीड्स ऑफ राइटियसनेस वी शैल एडमिट देम टू गार्डन्स अंडर विच rivers flow, abiding therein forever. Therein they shall have purified mates or wives, having no menses, stools, urine, etc. And we shall admit them to shades wide and ever deepening. तो ये जो उनको हूरें मिलने वाली हैं, उनकी खासियत भी यही है कि ना तो उनको मेंसेस आएंगे, यानी मासिक धर्म नहीं आएगा उनको, और उनको भी मलमूत्र जैसी कोई समस्या नहीं होगी। अभी अल्लाह मियाँ कैसे अचीव करेंगे इसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा होने वाला है वहाँ पर। हमने पहले अपने एक लेक्चर में देखा था कि जो 56वीं सूरा है उसमें ये जो जन्नत है उसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, तो फटाफट एक बार उसको देख लेते हैं। यही लोग अल्लाह के मुकर्रब हैं, आराम व आसाइश के बागों में बहुत से तो अगले लोगों में से होंगे और कुछ थोड़े से पिछले लोगों में से। मोती और याकूत से जड़े हुए सोने के तारों से बने हुए तख्ते पर एक दूसरे के सामने तकिए लगाए बैठे होंगे। नौजवान लड़के जो बहिश्त में हमेशा लड़के ही बने रहेंगे, शराब वगैरह के सागर और चमकदार टोंटीदार कंटर और शफाफ शराब के जाम लिए हुए उनके पास चक्कर लगाते होंगे, जिसके पीने से ना तो उनको खुमार से दर्द सर होगा और ना वह बदहवास मदहोश होंगे। और जिस किस्म के मेवे पसंद करें और जिस किस्म के परिंदे का गोश्त उनका जी चाहे सब मौजूद है। और बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें जैसे एहतियात से रखे हुए मोती, ये बदला है उनके नेक अमाल का।
ये मुझे रिपीट इसलिए करना पड़ा कि यहाँ पर थोड़ी सी एक आपको टेक्निकल प्रॉब्लम पता नहीं समझ आई है या नहीं आई, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको वहाँ हर तरह का गोश्त खाने को मिलता है, पानी की नहरें बहती हैं और शराब भी पीने को मिलती है, लेकिन ना तो आपको मूत्र निकलने वाला है ना मल निकलने वाला है। तो ये अल्लाह मियाँ ने कैसे अचीव किया है उसके बारे में कमेंट ना किया जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन ये इससे आपको पता लगता है कि किस तरह से बदर में हुई लड़ाई आज तक हमारे समाज को, हमारी दुनिया को इफ़ेक्ट कर रही है, कि आज भी इस तरह के जो एक्साइटमेंट हैं, इस तरह की जो इंड्यूसमेंट्स हैं वो देकर जिहादियों को तैयार किया जाता है सुइसाइड बॉम्बिंग के लिए। तो इनके पास बहुत सारा लिटरेचर है, हदीस भी हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की अपनी बायोग्राफ़ी है और कुरान है। तीनों की तीनों ये बताती हैं कि जो लोग शहीद होते हैं उनको जन्नतुल फिरदौस मिलेगा और उसमें इस तरह के अरेंजमेंट अवेलेबल होंगे। अब आप देखिए कि अजमल कसाब का एग्ज़ाम्पल ले लें या पुलवामा वाला जो टेररिस्ट था उसका एग्ज़ाम्पल ले लें या मोहम्मद अट्टा का एग्ज़ाम्पल ले लें जिसने 9/11 किया था। इन सब में कॉमन क्या है कि सबके सब जिहादी थे, सब सुइसाइड मिशन पर निकले थे और इनको इसी तरह के लिटरेचर से तैयार किया जाता है और यही सोर्स है जिससे कि आज हम देखते हैं कि सुइसाइड बॉम्बिंग संसार भर में बढ़ रही है। जब जाकिर नाइक पे केस डाला गया था हमारे देश में, तो उसके बाद जाकिर नाइक की अपनी वीडियोस आई हैं जिसमें उनका कहना है कि उसने कभी भी सुसाइड बॉम्बिंग्स को सपोर्ट नहीं किया। That as far as Islam is concerned, suicide bombing used for terrorist attacks and killing innocent human beings, it's totally prohibited in the Quran. That suicide bombing used for killing any innocent human being for any terrorist attack is prohibited in Islam. I'm totally against suicide bombing where innocent people are killed. It is against Islam and it is the second major sin in Islam. लेकिन अगर थोड़े वर्ष पीछे चले जाएंगे तो आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं जिसमें वो बड़े स्मार्ट तरीके से यही बात बता रहा है कि आप सुसाइड बॉम्बिंग्स अगर एज अ लास्ट रिजॉर्ट कर सकते हैं। सुनिए। But if you ask me, suicide bombing, as I said, individual case you have to analyze what the individual case say. As a last resort, with guidance from a scholar who has not that one individual person gets up in the night and says, okay, fine, I'll go out. So with guidance of the Quran and Sunnah, as a last resort, it can be used. Some scholars say, as a last resort, if it's done with guidance, as a last resort, if under certain circumstances, you know that the loss that is there is less and the gain is more. Following all the rules of the Sharia, following the Quran and Sahih Hadith, as a last resort, under guidance. अब यहाँ इनका ट्रिक ये होता है कि आम लोगों को तो पता नहीं है कि इस तरह का लिटरेचर इनके पास अवेलेबल है, तो जो ये मौलाना मुफ्ती जो भी इनके एक्सपर्ट्स हैं वो लड़कों को देखते हैं कि कौन अब तैयार हो रहा है कि इसको हम किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, तब ये लिटरेचर उनके सामने एक्सपोज किया जाता है और वहाँ से ये जो जिहाद फैक्ट्री है अपने सुसाइड बॉम्बर्स को निकालती है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।